डिसाइड I know. स्टॉप इट। ये पूछा क्यों यार अगर नहीं बनाना था। मेहंदी वाले हाथ सिर्फ चूड़ियां पहनने के लिए नहीं होते। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करवा चौथ व्लॉग एंड हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए व्लॉग की शुरुआत करते हैं पिछले दिन से। सुबह से किसी काम से गए हुए थे, अभी मैंने सारा डिनर वगैरह बना दिया है। मेहंदी लगवाने जाना है मुझे, तो मैं कब से बोल रही हूँ, कह रहे हैं कि मैं नहा लेता हूँ पहले फिर चलता हूँ। इतना हम लेट होते जाएंगे उतना ही भीड़ बढ़ती जाएगी। यस, Have a savings account to use. Nobody is iMobile listening me. to- तुमने चलना है मेहंदी लगवाने? जब मेरे को नहाना है फिर मैं जाऊंगा। तो मैं वही तो पूछ रही हूँ कि कब आप नहाओगे, कब आपको चलना है? फिर 7 तो बज गए। 7 बज गए हैं, फिर नहाना है, फिर खाना भी खाना है, फिर जाना है। नहीं मैं तो अभी खा लूंगा खाना, मेरे को तो तंदूरी रोटी दे दो। फिर तुम तो खा लोगे, पापा की बात कर रही हूँ। खाना खा के चलेंगे तो ऑब्वियसली कितने बजे निकलेंगे घर से और वापस कब आएंगे मेहंदी लगवा के? जस्ट बिफोर गोइंग टू ऑफिस। जस्ट बिफोर ने भी बहुत टाइम है, 20 मिनट पड़े हैं। मेरी नेल पेंट तो ना, मतलब मैं लगाती हूँ और मेरे से चैन से बैठा नहीं जाता कि यार चल मैं लगा के थोड़ा इसको सुखा लेती हूँ। अभी नहीं होता कि वो ठीक से रह जाए, कोई ना कोई निशान पड़ ही जाता है उस पे, कहीं ना कहीं टच कर लेती हूँ मैं। ऐसे करो तक सुन। तेरी ब्रांडेड है ना, तेरी ब्रांडेड का है भाई, हम तो देसी लोग हैं, हमारे पास तो देसी लैक्मे सामान और है। इस सब की पड़ी है, मेबलिन और इस सब की, मेरे को बोल रहे हैं नेल पेंट वगैरह गिफ्ट करते हैं, ढंग के कलर देना पड़, ठीक है। कैसी बात है ना कि कोई इंसान खुद ही डिसाइड कर रहा है कि भाई तू मेरे को गिफ्ट दे दे और खुद ही बोल रहा है कि अच्छे कलर देना। इट्स लाइक कि जबरदस्ती आप किसी से गिफ्ट ले लो। सोच रहा हूँ कि मैं सोने चल जाऊँ, कि मैं बुक पढूं, कि मैं गेम खेलूं। वाह, ये कितना डिफिकल्ट है ये डिसाइड I करना। know. सीरियसली तो बंदा पूरे दिन काम करके अब रात को भी रिलैक्स ना करे। कहाँ बोला, मैं बोली कितना मुश्किल है ये डिसाइड करना कि बुक रीड करूँ, गेम खेलूँ कि सोने चले जाऊँ। जो काम आज आपने सुबह से नहीं किया है वो कर लो। अच्छा, गेम खेल लूं मतलब। गेम तो नहीं खेली है दोपहर को? आज तो मैंने बुक भी पढ़ी है, तो मैं सोकर भी उठा ही था। ये ब्लैक नेल पेंट लगाने का क्या लॉजिक है? सो खैर मैच रहती है। क्या सेलिब्रेट करना है उसमें? क्या राजभोग बना रहे हो यहाँ पे आप? तो बता क्या बनाऊं? सबकी चॉइस का कुछ ना कुछ बनाते हैं कल। पाव भाजी बोलोगे तो ये खुश हो जाएगा, इसलिए पाव भाजी नहीं बोलूंगी। हाँ, पाव भाजी बना सकते हैं। नहीं, पाव भाजी नहीं बोला मैंने। गोलगप्पे बनाए? मुझे गोलगप्पे पसंद है, याद रखना भी। तो इसको पसंद ना वो। छोले भटूरे मुझे पसंद है, पाव भाजी मुझे पसंद है, मूंग दाल वगैरह सब मुझे पसंद है, गोलगप्पे मेरे को पसंद है, पानी पूरी मेरा खिलाता, बड़ा पाव खिलाता, सब मेरे को पसंद है। तू ऐसा कुछ नहीं बोल सकती जो मुझे पसंद नहीं है। इस तरह तू वो चूज कर ले जो तेरे को भी पसंद है, कि हमारी सिमिलर टेस्ट है। ओरियो चीज केक बना दो। अभी तो ये बनाया तो है, वो चीज केक थोड़ी था। तो अब मैं नहीं केक। पूछा क्यों अगर बनाना नहीं था तो? केक तो बनाया अभी, पर ओरियो चीज केक अभी आपको करके रखना पड़ेगा ताकि कल शाम तक मेहंदी बन जाए। लगवाने जा रही हूँ मैं फिलहाल। तो मेहंदी वो तो बेस ही बना के रखना है यहाँ पे। स्टॉप इट। ये पूछा क्यों यार अगर नहीं बनाना था? चीज केक में पहले चीज बनाना पड़ता है। पूछना नहीं था ना यार अगर बनाना नहीं था तो। यार तुम लोगों को और मतलब मीठे के अलावा और तुम नहीं आता? हमारी इतनी लंबी कॉन्वर्सेशन का रीजन था मिस्टर कुलदीप जी कि वो प्लीज नहा के बाहर आ जाएं, तब तक हम अपनी बोरियत खत्म करने के लिए बातें कर रहे थे एंड फाइनली वो आ गए हैं। हैंडसम हंक। कितने बजे ये मुझे लेके जाएंगे? अब ये खाना भी खाएंगे। चावल ही आते हैं। गंद मतलब ना, कुछ अच्छा ब्रेकफास्ट बोल ले। संडे को कौन लंच करता है? रोटी देख। हाँ बिल्कुल, मैं तो बोला था आते हुए हैंडसम हंक। सारी लेडीज वहाँ पे अकेली होती है, उनके हस्बैंड थोड़ी खड़े होते हैं उनके साथ। क्यों नहीं खड़े होते हैं वहाँ पे? मैं जब गया था तब तो कोई नहीं खड़ा हुआ था उनके साथ। वो अच्छे हस्बैंड ने। तू चल फिर मेरे साथ, चल वहाँ पे तू खड़े हो जाना मेरे साथ। ये तुम लोग मेरे को अकेला छोड़ के आ जाओगे? यार अकेला आप बच्चे थोड़ी हुए छोटे से। क्रीमी मशरूम बहुत क्रीमी होते हैं वो। क्रीमी मशरूम विद हर्ब राइस, साथ में बकलावा। दाल मखनी बना लेते हैं। नहीं। रादर देन की नॉर्मल ना, दाल। ना, ना। खाएंगे क्रीमी मशरूम और हर्ब राइस। इन लोगों ने यहाँ पे 1 घंटा लगाना है मेन्यू डिसाइड करने में, फिर भी डिसाइड नहीं होना। और अगर इन्होंने जो कुछ डिसाइड कर भी लिया तो उस पर चेंजेस करने के लिए मैं हूँ ना। हमने खाना वाना खाया, उसके बाद वो मुझे ले गए मेहंदी लगवाने के लिए और काफी लेट हो गया था, तो 11:30 हो गए थे हमें घर वापस आते आते। मेहंदी तो काफी हद तक लगाते लगाते ही सूख जाती है, लेकिन एक बार उसके ऊपर मैं ना थोड़ा सा लेमन जरूर अप्लाई करती हूँ और हर साल ये काम कुलदीप जी करते हैं। अभी भी मैंने उनको याद नहीं करवाया था, उन्होंने मुझे कहा कि तूने अब नींबू लगवाना है तो लगवा दो, नहीं तो मैं सोने जा रहा हूँ। फास्ट तो खैर मैं इस बार नहीं रख रही हूँ, मैंने आपको बताया था कि 2 साल पहले मैंने उद्यापन कर दिया था,
तो फास्ट अब मैं नहीं रखती हूँ, लेकिन मेहंदी, चूड़ियां, श्रृंगार वो सब करना तो खैर सबको अच्छा लगता है। एक दूसरे के लिए फास्ट हम रखें ना रखें, लेकिन एक दूसरे के लिए प्यार और रिस्पेक्ट वो कभी कम नहीं होनी चाहिए। और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वो अंडरस्टैंडिंग और भी स्ट्रांग होती जाती है। बहुत ही जल्द 25 साल हो जाएंगे हमें साथ रहते हुए, और उस ब्लॉग में मैं आपके साथ उन 25 सालों का निचोड़ शेयर करूंगी। तो 11 साढ़े 11 के राउंड आई थी मेहंदी लगवा के, फिर उसे सूखने में और फिर उसको झाड़ने में 12:30 का टाइम मुझे हो गया था। फिर उठी थोड़ा लेट, और अगर उठते ही फिर मैं अपना वर्कआउट करने आ जाती हूँ ऊपर, तो ब्रेकफास्ट सबका लेट हो जाता है, क्योंकि जैस्मिन भी आती है शिफ्ट लगा के, उसे भी नाश्ता चाहिए होता है। तो अभी क्या किया मैंने, सबको नाश्ता करवा के फिर मैं आ गई ऊपर। फास्ट में अगर रखती तो डिफरेंट बात थी, लेकिन अगर मैंने फास्ट नहीं रखना है तो मैं अपनी एक्सरसाइज क्यों मिस करूँ। तो बेटर है कि कंटिन्यूटी को बना के रखते हैं और अपना वर्कआउट करते हैं, क्योंकि मेहंदी तो डार्क चढ़ी है, लेकिन मेहंदी वाले हाथ सिर्फ चूड़ियाँ पहनने के लिए नहीं होते, वेयर्स उठाने के लिए भी होते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि मेरा मानना ये है कि बिल्डिंग यानी कि फैमिली जो है वो सॉलिड तभी होती है जब उसका बेस यानी कि घर की लेडी जो है वो स्ट्रांग होती है। तो बाकी सब बातें भूल के लेट्स बी स्ट्रांग। और आज हम लगाएंगे लेग्स एक्सरसाइज, चाहे आप फुल बॉडी की कर रहे हो या पर्टिकुलर किसी बॉडी पार्ट को टारगेट कर रहे हो, लेकिन वार्म अप बहुत जरूरी है। वार्म अप करने के लिए वॉक की जा सकती है, जो मैं करती हूँ अक्सर। 10 से 15 मिनट की मेरी वॉक होती है, जो बाहर में कर लेती हूँ आउटडोर में। लेकिन अभी क्या है, मैं लेट शुरू कर रही हूँ आज वर्कआउट, तो धूप हो गई है बाहर। तो नॉर्मल स्ट्रेचिंग के साथ भी आप अपना वार्म अप कर सकते हो। पूरा वार्म अप भी मैं आपके साथ अलग से शेयर करूंगी, लेकिन चलो आज हम लेग्स लगा रहे हैं। तो लेग्स की अगर मैं बात करूं तो स्क्वाट्स जो होते हैं वो मेन होते हैं, और स्क्वाट्स सिर्फ आप अपने बॉडी वेट के साथ कर सकते हो, जिसके लिए आपको कोई इक्विपमेंट की भी जरूरत नहीं पड़ती। वो बाद में जब एडवांस आपको करना होता है तब जरूरत पड़ती है। फिलहाल आप जैसे बॉडी वेट के साथ करो तो नॉर्मल स्क्वाट, सुमो स्क्वाट और जंप स्क्वाट आप तीनों करोगे ना, तो भी आप देखना आपको कितना इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो लेग्स हैं वो हमारा लार्ज मसल है। लेकिन फॉर्म सही होनी चाहिए, और फॉर्म सीखने के लिए पहले तो आपको लेग्स आपने कितनी वाइड रखनी है। तो नॉर्मल स्क्वाट के लिए मैंने जैसे आपको दिखा रही हूँ कि कितना आपने वाइड पे लेके जाना है, उतना आप वाइड करेंगे। और जब आप डाउन मूवमेंट में जाएंगे तो आपके नीज जो हैं वो आपके पैरों से आगे कभी नहीं आने चाहिए। अपने हिप्स को आप पुश बैक कीजिए, और जैसे आप चेयर पे बैठते हैं वैसे बैठने की कोशिश कीजिए। और 15 रेपिटेशंस के आपको कम से कम भी 3 सेट लगाने जरूरी होते हैं। बिगनर्स जो होते हैं वो 8 से 10 रेप के साथ भी शुरू कर सकते हैं। पहले जो मैंने किया था वो नॉर्मल स्क्वाट्स थे, ये हैं सुमो स्क्वाट्स। ये आपके इनर थाइज को इफेक्ट करते हैं। प्रैक्टिस बढ़िया होने लगे तो उसके बाद वेट्स के साथ भी कर सकते हैं, वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। इसमें आपके जैसे मैंने बताया कि नीज जो है वो आपके पैरों से आगे नहीं जाने चाहिए, बैक हमेशा सीधी रहनी चाहिए, और आपके पैर जो है वो सही पोजीशन पे होने चाहिए। डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्क्वाट्स जो होते हैं वो आपके लेग्स के डिफरेंट एरियाज को टारगेट करते हैं। लेग्स की बात नहीं है, किसी भी बॉडी पार्ट की जब एक्सरसाइज आप करते हो, किसी पर्टिकुलर एरिया को आप जब टारगेट करते हो, तो अगर वहां पे आप टेंशन फील नहीं कर रहे हो, इट मीन्स आपकी फॉर्म सही नहीं है। मुझे नहीं पता कि करवा चौथ व्लॉग में एक्सरसाइज देखना कितने लोगों को अच्छा लगेगा, लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर मैं आपको इस जर्नी पे लेके चल रही हूँ अपने साथ, सेल्फ लव की जर्नी पे, तो उसमें ब्रेक नहीं लगनी चाहिए। हमने खुद को इतना काबिल बनाना है, फिजिकली और मेंटली खुद को इतना स्ट्रांग बनाना है कि हेल्थ इशू किसको कहते हैं, लो एनर्जी क्या होती है, ये सब वर्ड्स जो हैं वो हमारी जिंदगी से ही निकल जाएं। तो अभी मैंने प्लेट्स ली हैं और उनको अपने एड़ियों के नीचे रखा है, जिससे स्क्वाट्स और भी ज्यादा इंटेंस हो जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि कई बार प्लेट रखने से ना हम अपने नीज को आगे ले जाते हैं। मैंने पहले ही आपको कहा, कुछ भी हो जाए, आप किसी भी फॉर्म में आओ, लेकिन आपके नीज हमेशा आपके पैरों से पीछे होने चाहिए। तो उसके लिए बेस्ट वही है कि पहले आपने अपने हिप्स को पुश बैक करना है और फिर बैठने की कोशिश करना है। और डेडलिफ्ट लगाने के लिए कभी भी रॉड जो है वो बहुत आगे नहीं होनी चाहिए, उस रॉड को आपने अपने पास लेके आना है, तब उसको लिफ्ट करना है, अदरवाइज आपकी बैक में प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आपने कभी स्क्वाट्स नहीं लगाए हैं ना, तो कल आपने 10-10 रेपिटेशन के 3-3 सेट लगाने हैं, नॉर्मल स्क्वाट और सुमो स्क्वाट्स। बस इससे ज्यादा मैं नहीं कहूंगी। मुझे पता है कि मैंने आपको वेट्स लेने के लिए कहा है कि थोड़े बहुत डंबल वगैरह ले लीजिए, लेकिन साथ ही मुझे ये भी पता है कि हर किसी के लिए वो चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं। एकदम से किसी भी चीज में इन्वेस्ट करना, स्पेशली अगर मैं बात करूं होम मेकर्स की, उनके लिए किसी और को कन्विंस करना अपनी किसी ख्वाहिश के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो उसके लिए बस यही कहूंगी
कि थोड़ी थोड़ी सेविंग्स कीजिए, अपने पैसे बचाकर अपने लिए ये चीज़ें ज़रूर लीजिए। जल्दी मैं आपके लिए वीडियो लेके आ रही हूँ कि आप रेजिस्टेंस बैंड के साथ, अगर आपके पास डंबल नहीं है तो रेजिस्टेंस बैंड के साथ भी आप अपने मसल्स को बिल्ड कर सकते हैं और उसके साथ भी आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं। मुझे देखकर अगर आपको ये लगता है कि इतनी एक्सरसाइज आप कभी नहीं कर पाओगे या इतना वेट आप कभी उठा नहीं पाओगे, पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो मैं आपको बता दूं कि एक टाइम ऐसा था जब मेरे लिए भी ये चीज़ें पॉसिबल नहीं थी। 1 किलो डंबल के साथ भी एक्सरसाइज करना मेरे लिए डिफिकल्ट था। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली इंक्रीज किया है, खुद को काफ़ी टाइम दिया है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि जो एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ आप पता नहीं कब कर पाओगे, तो सोचते रहने से आप कभी नहीं कर पाओगे। लेकिन थोड़े से ही सही अगर आप शुरुआत कर दोगे तो कभी ना कभी वो वक्त ज़रूर आ जाएगा। मेरा भी टारगेट यहाँ पे ख़त्म नहीं है, मुझे भी और आगे जाना है। टारगेट मेरे भी अभी और ज़्यादा हैं। मैं एक होम मेकर हूँ, मेरे पास फैमिली है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मुझे कहीं दौड़ नहीं लगानी, कहीं मॉडलिंग नहीं करनी, तो मैं धीरे धीरे भी चलूंगी तो भी खुद को फिट रख पाऊंगी। और मेरा मकसद भी सिर्फ खुद को फिट रखना है। थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ फैट अगर मुझे अपनी बॉडी में नज़र आता भी है तो मैं उसे प्रोटेक्टिव फैट कहती हूँ। एनीवेज, लेग्स जब हम लगाते हैं तो आपकी पूरी लेग्स पे काम होता है, आपके हैमस्ट्रिंग्स पे, आपके काफ पे, आपके आउटर, आपके इनर थाइज, हर जगह पे। तो करते जाएंगे हम धीरे धीरे और सब लोग एक डिसीज फ्री लाइफ एंजॉय करेंगे। अभी के लिए मैंने जैसे बताया नॉर्मल स्क्वाट्स और साथ में सूमो स्क्वाट से आपने स्टार्ट करना है। हर साल 2 लड़कियां आती थी हमें मेहंदी वगैरह लगाने के लिए, लेकिन जैसे अभी हमने घर वगैरह चेंज किया ना तो फिर वो भी आ नहीं पाई तो मैं तो लगवा आई, लेकिन मम्मा टल रहे थे कि अब शादी पे लगाएंगे। आपको पता है विशाल की शादी है, मेरी सिस्टर इन लॉ के बेटे की, तो बस अभी जाने की तैयारियां भी हमको शुरू करनी है। पर मुझे लगा कि भी टाइम है तो तब तक मेहंदी वाली उतर जाएगी और उस वक्त फिर हम 2 दिन पहले दोबारा लगवा लेंगे। मेहंदी वगैरह लगानी मुझे इतनी अच्छी से आती नहीं है। मम्मा तो बस कह रहे थे कि बीच में एक फूल बना के बस टिप्स पे लगा दे, हो गया। मैंने कहा नहीं, चलो जितना मुझे आता है उतना तो मैं ट्राई कर ही सकती हूँ, तो अच्छे से मैं लगा देती हूँ। बस शाम को फिर तैयार व्यार हो गई मैं और फिर स्टार्ट किया कुकिंग करना। जैसे जैस्मिन ने कहा था कि क्या आप राजभोग बना रहे हो तो चलो, राजभोग तो नहीं बना रही हूँ। माँ राजमा भिगो दिए थे, मतलब उड़द की दाल जो थी ब्लैक वाली वो भिगो दी, राजमा भिगो दिए, अब उसे बॉयल करने के लिए रख दिया नमक डाल के। मशरूम, मतलब क्रीम मशरूम कहा था मैडम ने बनाने के लिए, तो क्रीम मशरूम ही बना रही हूँ। हर्ब्स राइस बोला था, वो भी मैंने अलग से चढ़ा दिए। हर्ब्स उसमें मैंने कुछ खास नहीं डाले, पुदीना था मेरे पास ड्राई किया वो मैंने डाल दिया, थोड़ा सा मेरे पास लौंग मसाला है वो मैंने डाल दिया, बस हो गया। दाल राइस तो करवा चौथ पे हमेशा बनते ही हैं, लेकिन चलो क्रीम मशरूम बहुत स्वाद बने थे। चलो रेसिपी देख लेते हैं। गार्लिक बारीक बारीक काट लेना है और मशरूम को ना सिर्फ 2 ही पीसीज में कट करना है और पैन में या तो सिर्फ बटर डालेंगे या फिर देसी घी डालेंगे, ऑयल में तड़का नहीं लगाना। गार्लिक का छौंक देना है, गार्लिक मैंने बहुत बारीक चॉप करके फिर डाला, उसके बाद मशरूम डाल दिए। गार्लिक और मशरूम को सॉटे करना है। अच्छा, मशरूम को जब हम अलग से सॉटे करते हैं ना तो उसका मॉइस्चर निकल जाता है और जैसे वो रोस्ट हो जाते हैं ना ऐसे बन जाते हैं। फिर आप उसे ग्रेवी में डालो या फिर उसे ड्राई बनाओ, बहुत टेस्टी लगते हैं। मतलब गार्लिक अगर आप नहीं भी डालना चाहते ना, वैसे कोई मशरूम बना रहे हो, कोई और सब्जी मटर मशरूम वगैरह बना रहे हो, कुछ भी, तो उसके लिए मैं आपको यही बोलूंगी कि मशरूम्स को ना अलग से आप मक्खन या घी में जरूर थोड़ा सा भून लेना। और मशरूम को ना मैं कवर करके ही पका रही हूँ, इसे धीरे धीरे इनका मॉइस्चर भी निकल जाएगा और ये पक भी जाएंगे। दूसरी तरफ मैंने तड़का रेडी कर लिया, जैसे कि बारीक कटा हुआ प्याज मैंने डाला और जब प्याज ब्राउन हो जाएगा तो ये मशरूम जो हमने अलग से सॉटे किए हैं वो हमने डाल देने हैं। नमक डालना है,
काली मिर्च डालनी है, कोई ज़्यादा मसाले वगैरह डालने की ज़रूरत है नहीं इसमें। उसके बाद हम डाल रहे हैं इसमें क्रीम, जो हमारे पास फ्रेश क्रीम मिलती है ना वो मार्केट में, वो मैंने डाल दी है सारी इसमें। देखो नाम है क्रीम मशरूम, तो क्रीम तो डालनी पड़ेगी। अगर आपके पास क्रीम अवेलेबल नहीं है उस टाइम पे, तो आप दूध ऐड कर सकते हैं, और दूध के साथ फिर वही है कि या तो आप कॉर्नफ्लावर डालो या फिर मैदा डालो, या फिर आप ओट्स फ्लावर, अगर हेल्दी बनाना चाहते हो तो ओट्स फ्लावर डाल लो। लेकिन जैसे भी बनाओ, मतलब कोई भी चीज़ अगर हैवी भी आप बना रहे हो, थोड़ी थोड़ी भी अगर आप लेते हो तो उसमें कोई हार्म नहीं है। और ये सारे मशरूम जो है वो 5 लोग खाएंगे, इसमें से भी बच गया था, फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हमने ब्रेकफास्ट में इसको यूज किया था। चलो मशरूम रेडी, जैस्मिन की चॉइस से मशरूम बन गए। श्रीखंड मैंने बोला था, मेरा बहुत मन था खाने का, तो मैंने दही को हैंग करके रख दिया था, पानी उसका पूरा निकाल देना है। उसके बाद उसमें हम डालेंगे, बहुत मिनिमल सी चीजें पड़ती हैं इसमें भी, इलायची पाउडर है वो हम डाल देंगे। केसर वाला दूध मैंने रखा था अलग से, केसर डाल के दूध में, वो इसमें डाल देना है। अच्छा, शुगर यूज़ होती है वैसे इसमें, वाइट शुगर, पाउडर शुगर बना लेते हैं तो उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वही है कि वो भी डाल सकते हैं, या फिर आप जैगरी पाउडर डाल सकते हैं, तो मैं प्रेफर करती हूँ जैगरी पाउडर। तो बस इसे मिक्स करके अच्छे से, और उसके बाद ठंडा करने के लिए रखना चाहें फ्रिज में तो रख सकते हैं, और बहुत स्वाद बनता है ये भी। सैलड खाना अच्छा नहीं लगता तो डिफरेंट तरीके से बनाइए, लेकिन सैलड के बारे में एक बात ज़रूर कहूँगी कि अगर आपकी प्लेट में सैलड नहीं है तो वो खाना आपका वैसे ही खाना नहीं बनता, तो इसलिए बेटर है कि आप खाना ना खाएं, उसे स्किप कर दें। अदरवाइज डिफरेंट ड्रेसिंग के साथ सैलड ट्राई कीजिए, जैसे कि एप्पल साइडर विनेगर में थोड़ा सा नींबू, मस्टर्ड सॉस, साथ में थोड़ा सा काला नमक डाला मैंने, और मसाला जो सैलड मसाला है मेरे पास रेडी पड़ा वो थोड़ा सा डाल दिया। बस उसे शेक करके पोर कर दीजिए और देखिए खा के। तो सब कुछ ऑलमोस्ट रेडी है, मम्मा को खाना सर्व कर देते हैं क्योंकि वो बहुत अर्ली खाना खाते हैं। बाकी सबको भी आवाज लगा दी है, धीरे धीरे सब पहुंच जाएंगे। कुलदीप जी और उदय का वेट करते करते फिर मैंने थोड़ी सी फोटोज क्लिक कराई, सोलो फोटोज। उसके बाद मैंने कुलदीप जी के साथ भी फोटोज करवाई थी, जो मैंने आपके साथ शेयर की थी कम्युनिटी टैब पे। आपने बहुत प्यार दिया उन पिक्चर्स को, थैंक यू सो मच। मैं देख रही हूँ सारी मार्केटों में ये सारी लेडीज हैं वो लगी हैं शॉपिंग करने, और पति बाहर खड़े हैं बच्चों को पकड़ के सब खड़े हैं देख रहे हैं, आएंगी आएंगी अब आएंगी। क्यूट लगता है यार। तो छोटी सी थी, कई बार अगर जाते थे को लेके हम थिएटर में, तो मोस्ट ऑफ पापा ही तेरे को बाहर लेके खड़े होते थे। बहुत है मतलब टेंशन सीकर, हमेशा मेरे पे ध्यान दो, मेरे पे ध्यान दो। मेरा बर्थडे आने वाला है तो भी शुरू हो गया। इसकी तरह थोड़ी महीने पहले चीखना शुरू कर देता हूँ मैं। हाँ उससे पहले से शुरू करता है। इसको हमेशा जेलसी रहती है कि मेरा बर्थडे आने लड़ लो। इसको हमेशा जेलसी रहती है हर बार। इससे पता है ना मुझे ज्यादा प्यार करते हैं। तू ही रह गया जेलस होने को एक और पूरी क्या? धरती पे। बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे मैंने कहा, मेरे वर्ड्स नहीं उसके वर्ड्स हैं। खाना खा लो चुपचाप। दाल की कटोरी इसने छोड़ दी है, कहती मैं सिर्फ मशरूम खाऊंगी, इतने टेस्टी बने हैं। मैं तो कहूँगी आपको जरूर ट्राई करनी चाहिए। जरूर करना चाहिए। हमारी फैमिली का जो बेस्ट पार्ट है ना, वो है डाइनिंग टेबल कॉन्वर्सेशन। तो बहुत सारे टॉपिक्स पे यहाँ पे बात होती है, नॉलेजेबल भी बहुत सारे टॉपिक्स पे बातें होती हैं, बच्चे करते हैं। लेकिन अब मैंने थोड़ा सा शेयर करना वो बंद कर दिया, क्योंकि काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं कि आप ये चीज़ें हमारे साथ शेयर मत किया करो। क्योंकि जब लोग ऐसे बोलते हैं ना कि हम व्लॉग में सिर्फ आपको देखने आते हैं, आपके बच्चों की नॉलेजेबल बातें सुनने नहीं आते, तो बच्चों को भी थोड़ा फिर बुरा लगता है अगर वो कमेंट्स पढ़ लें तो इसलिए मैं थोड़ा सा उस चीज़ को अब अवॉइड करने लगी हूँ। बाकी ओवरऑल प्यार जो आप मुझे या बच्चों को देते हो, मेरी फैमिली को देते हो, उसके लिए हम हमेशा ही आपके शुक्रगुजार रहेंगे। खाना वाना खा के सब लोग जा चुके हैं अपने अपने बेडरूम्स में। यहाँ पे पीछे स्टफ़ी खाना खा रहा है हज़ारों नखरे करने के बाद। तो बस आज का दिन भी बहुत बढ़िया रहा। करवा चौथ पे मैंने चाहे फास्ट नहीं रखा, लेकिन पूरा फील वैसा ही आया। उम्मीद करती हूँ कि आप सबका करवा चौथ भी बहुत बढ़िया रहा होगा, और प्रे करती हूँ कि आने वाले सारे करवा चौथ आपके बहुत बढ़िया जाए। और मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।